हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 ऑफ चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th के एग्जांपल्स किए थे और हमने सेक्टर एंड सेगमेंट क्या होते हैं, उनके फॉर्मूलाज, इन सब के बारे में भी स्टडी करी थी। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 1 सेज। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अ सर्कल इज गिवन टू अस एंड इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एंगल इज थीटा 60 डिग्री। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। थीटा इज 60 डिग्री, रेडियस आर इज 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला था? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। थीटा इज 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस इज 6, स्क्वायर ऑफ 6 तो 6 इंटू 6। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 होता है ना। 6 से 6 कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? 22 इंटू 6 अपॉन 7। तो देखिए 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 6 जा 12 13, 132 अपॉन 7 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। देखिए क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का टर्म आ रहा है इसके अंदर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। एक सर्कल है, हम इस सर्कल को डायामीटर से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हर एक पार्ट एक क्वाड्रेंट है और उसके अंदर जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो कंप्लीट कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये एक क्वाड्रेंट है हमारे पास। 4 क्वाड्रेंट है टोटल, ये एक क्वाड्रेंट है। फिर सर्कमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। भाई लिख लेते हैं। थीटा गिवन है 90 डिग्री, ये क्वाड्रेंट के अंदर थीटा 90 डिग्री होता है। और हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर। तो रख दीजिए यहाँ पे 2 पाई आर। कितना गिवन है? 22 सेंटीमीटर। तो भाई इसे रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर अपन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस तो हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू 22। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो r इज 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। हाँ भाई क्या कैंसिल हो गया? 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो हमारा r जो है डेट इज 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर, कि सर्कमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में गिवन है। तो रेडियस तो आ चुकी है हमारे पास 7 अपॉन 2। अब क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है अभी बताया है, क्वाड्रेंट के अंदर थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है। 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर का स्क्वायर मीन्स 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया ना।
अभी 9 1 जा 9, 9 4 जा कितने होते हैं 36, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू, अभी देखिए बहुत कुछ कैंसिल होने वाला है, 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर है ना, हाँ तो भाई 7 से 7 कैंसिल हो गया, अगेन ये क्या बचा 2 1 जा 2, ये 11, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 11 इंटू 7/4 2 जा कितने हो गए 8, और ये 7 1 जा 7, ठीक है, अगेन 7 1 जा 7, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, इजी था। तो नेक्स्ट पे चले अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए इसके अंदर हमें एक क्लॉक गिवन है, सर्कुलर शेप की क्लॉक है, क्लॉक की कुछ बेसिक चीजें अपन देख लेते हैं, जैसे कि ये 12 है, ठीक है, 12 1 2 3, ठीक है, ये हमारा सेंटर है क्लॉक का। अब देखिए एक होता है मिनट एंड, सपोज करिए मिनट एंड आपका 12 पे है ना, 12 से हमारा मिनट एंड आ चुका है 1 के ऊपर, 12 से कहां पे आ गया 1 पे, तो जो थीटा होगा ना वो कितना डिग्री होगा, फटाफट से याद करिए, बताइए, नहीं याद आ रहा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर। 12 से लेके 1 पर आया हमारा मिनट हैंड, तो वो 5 मिनट ट्रेवल किया, ठीक है, और 5 मिनट के अंदर थीटा कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। 1 से 2 पर आएगा तो भी कितना होगा 30, 2 से 3 पे आएगा तो भी कितना होगा 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो हमारा लेंथ ऑफ द मिनट हैंड कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम हमारे जो क्लॉक है उसको सर्कुलर शेप का माने तो उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, रेडियस कितनी हो गई हमारी, रेडियस आर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है अभी, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अभी आपको बताया है 5 मिनट्स के अंदर थीटा कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, एंगल थीटा इन 5 मिनट्स 30 डिग्री। तो एरिया स्वेप्ट कितना हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा कितना है 5 मिनट्स में 30 अपॉन 360 इंटू 22/7, अच्छा भाई रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, सबसे पहले तो हो गया ना, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/12 इंटू, चलिए ये भी कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 22 इंटू 2 इंटू 14, और क्या कैंसिल हो रहा है देखिए इसमें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 14/3, 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 1 जा 11 और उसमें 4 ऐड करें तो 15, तो 154/3, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें अपन, क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। देखिए एक सर्कल है हमारे पास इस तरह से, अब क्या है कॉर्ड है एक, कोई भी एक कॉर्ड,
वो क्या कर रही है, राइट एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये कॉर्ड जो है वो सेंटर पे जो थीटा है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री थीटा। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, सबसे पहले किसका एरिया फाइंड आउट करना है अपने को, माइनर सेगमेंट का, ठीक है। फिर मेजर सेक्टर का, और पाई हमें यूज करना है 3.14। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें फॉर्मूला सारे पाते हैं। चलिए फिर देख लीजिए इसका सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का पहले। थीटा कितना गिवन है, 90 डिग्री। रेडियस कितनी गिवन है सर्कल की, 10 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर, तो आर इज 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट फॉर्मूला याद करिए फटाफट से, माइनर सेगमेंट का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। याद आ गया ना, बढ़िया बात है। तो देखिए थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना यूज करना है 3.14, तो 3.14 इंटू आर कितना है भाई, रेडियस 10 है ना, तो स्क्वायर ऑफ 10 माइनस हाफ, आर कितना है 10, तो स्क्वायर ऑफ 10 इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। बस फॉर्मूले में अपन ने वैल्यूज पुट करी और कुछ भी नहीं किया है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। अब 9 × 9, 9 4 × 36, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 माइनस हाफ इंटू अगेन स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 इंटू। चलिए अब फटाफट से साइन 90 का वैल्यू बता दिए, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 आ रहा है, यस 1। तो ये क्या हो गया, 3.14 इंटू 100 इज 314 अपॉन 4 माइनस ये हो गया 100 अपॉन 2, ठीक है। चलिए अब इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं अपन, 314 अपॉन 4, तो 2 से करते हैं पहले, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, अगेन कैरी 1, और 2 7 ज़ा 14, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 17 हो गया, 2 8 ज़ा 16.10 हुआ, 2 5 ज़ा 10, तो 78.5 माइनस 100 अपॉन 2, सबको पता है कितना होता है 50 होता है, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ 50। आपने को क्या करना है 78.5 में से कितना माइनस करना है 50, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 28.5, और देखिए किस में है ये, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये हमारा क्या आ गया है एरिया, जब कॉर्ड कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, मेजर सेक्टर, वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। भाई सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मेजर सेक्टर के अंदर हमारा थीटा कितना होने वाला है। भाई ये सर्कल था कि नहीं था, ये सेंटर था, और जो कॉर्ड थी वो यहाँ पे राइट एंगल बना रही थी, है ना। तो ये तो माइनर सेक्टर आ गया था हमारे पास। मेजर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, तो 360 माइनस 90 इज 270, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री होगा 270 डिग्री, मीन्स जो थीटा है डेट इज 270 डिग्री इन मेजर सेक्टर।
इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 270 अपॉन 360 इंटू पाई, देखिए बोला है 3.14 यूज करना है, तो वी विल यूज 3.14 एंड रेडियस इज 10, स्क्वायर ऑफ 10। हाँ भाई क्या हो रहा है, 0 से 0 कट गया पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्या कट रहा है, ये दोनों 9 के टेबल में आ रहे हैं भाई। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 3/4 इंटू 3.14 इंटू स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। तो ये क्या हो गया, 3/4 इंटू 3.14 का आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 314। चलिए अब इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3, ऐड करें 1 तो 4, और 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4। डिवाइड कर देते हैं हम इसका 4 के साथ, तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, कैरी 1, 14 तो आता नहीं है, क्या आता है 12 आता है, कितने टाइम 3 बार, तो 4 3 ज़ा 12, अगेन यहाँ पे 2 हो गए। अब 22 भी नहीं आता है, तो क्या आता है 20 आता है, कितने टाइम 5 टाइम्स, पॉइंट अगेन 2 0, तो ये क्या हो गया 4 5 ज़ा 20, 235.5 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है, मेजर सेक्टर का एरिया। कितने इजी क्वेश्चंस हैं इसके, स्कोरिंग क्वेश्चंस है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। भाई एक सर्कल गिवन है, हमें बना लेते हैं अपन इस तरह से, जिसका रेडियस हमें गिवन है 21 और आर्क जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इसके ऊपर 60 डिग्री का। तो ये देखिए इस तरह से, थीटा इज 60 डिग्री और रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सपोज करो ये आपका O है, दिस वन इज A, दिस वन इज B। तो लेंथ ऑफ एन आर्क मीन्स हमें ये A से लेके B तक कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन पहले। लेंथ ऑफ द आर्क, थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, रेडियस R इज 21 सेंटीमीटर। भाई लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला था एक, क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस है, तो कितना आएगा 2 पाई R, ठीक है। तो थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, कितना यूज करना है लिखा हुआ नहीं है, तो वी विल यूज 22/7, ठीक है। एंड रेडियस इज 21, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, अगेन 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट, ओनली 22 इज लेफ्ट, तो 22 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क किस में आएगी, लेंथ निकाल रहे हैं ना अपन, तो सेंटीमीटर में आएगी, एरिया नहीं है जो आप स्क्वायर लगा देंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है हमें। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। भाई एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा कितना है 60 अपॉन 360
इंटू 22/7, हाँ भाई रेडियस कितनी है हमारी 21, तो स्क्वायर ऑफ 21, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू स्क्वायर ऑफ 21, 21 इंटू 21, भाई 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, कैंसिल हो गया ये तो, और क्या कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन 2 1 जा 2, और ये हो गया 11, ठीक है। तो 11 इंटू 21, एंड 11 इंटू 21 कितना होता है 231, अब ये एरिया में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, तो चलिए फिर इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट टू फाइंड, एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्या फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। सपोज कर लिए ये ए बी कॉर्ड है, तो ये पॉइंट P मान लेते हैं अपन, तो ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एरिया, थर्ड पार्ट है ना, ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हमारा थीटा कितना गिवन है 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी गिवन है 21, 6, तो स्क्वायर ऑफ 21 माइनस हाफ इंटू, अब ये सॉल्व करें ना अपन, आर स्क्वायर मीन्स 21 होल स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू, देखिए साइन 60 का वैल्यू फटाफट से याद करिए, साइन 60 का वैल्यू कितना था, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2, तो बस रख दिया अपन ने। अब क्या आ रहा है, देख कैंसिल क्या क्या हो रहे हैं, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कितनी बार आ रहा है, 2 3 जा 6, अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अगेन 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 11 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 इंटू √3/2 इंटू 2 इज 4। तो चलिए आगे चलिए, हाँ भाई इसमें कुछ कॉमन है, 21 कॉमन है, तो 11 माइनस एक 21 तो अपन ने बाहर ले लिया, 21 √3/4 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना आ चुका है। अब देखिए, तो देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 इंटू 11 231 माइनस 21 इंटू 21 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉमन लिए बिना आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये वाला आंसर आपके आ जाएगा। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 6 7 8 9 एंड 10, और उसके नेक्स्ट वीडियो में 11 12 13 एंड 14। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।